श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो तुम्हारे पास है कल शायद न रहे। जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तकदीर ने तुमसे छीन लिया उसी के पीछे छुपा है तुम्हारा सबसे बड़ा सबक। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, अगर ऋतु न बदले तो जीवन का स्वाद कैसा होगा? अगर रात न ढले तो सुबह का उजाला कौन देख पाएगा? अगर दुख न आए तो सुख का मूल्य कौन समझ पाएगा? यही तो रहस्य है। तुम्हें रोकने वाला भी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। तुम्हें गिराने वाली परिस्थिति ही तुम्हारे उठने का सबसे बड़ा कारण बनती है। स्मरण रखना, बदलाव जब चोट करता है तभी आत्मा जागती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का खेल सीधा नहीं, उलझनों से भरा है। कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, और वो है परिवर्तन का वादा। तो अगर आज तुम्हारा समय अंधकारमय है तो विश्वास रखो, अगली घड़ी तुम्हें चौंकाने वाली है। परिवर्तन ही वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। जीत भी फीकी लगती है। यदि कोई तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हें गले न लगाए तो ताज भी बोझ लगता है और हार भी सुंदर हो जाती है। यदि वही व्यक्ति तुम्हारे साथ आंसू पोंछने खड़ा हो, सफलता का मोल पदक से नहीं बल्कि उन आंखों से तय होता है जो तुम्हारी खुशी में चमकती हैं। लेकिन सत्य हमेशा ताजपोशी नहीं करता। लोकप्रियता का शोर अक्सर झूठ की तालियों में डूबा होता है। इसलिए कभी भी उस सच्चाई का दामन मत छोड़ना जो भले अकेली लगे पर भीतर से तुम्हें अडिग बनाती है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। असंभव सिर्फ वही कहता है जिसने कोशिश करना छोड़ दिया हो। जब आत्मा पूरी निष्ठा से अपने सपनों को पकड़ने की जिद करती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके कदमों के नीचे बिछ जाता है, और फिर वही भीड़ जो गिराने को खड़ी होती है एक दिन तालियां बजाकर रास्ता बनाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे अपनी तन्हाई से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि भीड़ में गुम होकर झूठे सहारे ढूंढने से बेहतर है कि मैं अपनी खामोशी से दोस्ती कर लूं। क्षणिक सहारे वैसे भी बर्फ की तरह पिघल जाते हैं, पर आत्मबल वह आग है जो कभी नहीं बुझती। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी शांति किसी और की मौजूदगी पर निर्भर ना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कोई उत्सव नहीं, यह एक चुनौती है, और चुनौतियां ही वह आईना है जहां तुम अपनी असली ताकत पहचानते हो। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हें सचमुच चाहते हैं वे तुम्हें अपूर्णता समेत अपनाएंगे, और जो ईर्ष्या से भरे होंगे वे तुम्हारे भीतर सिर्फ छेद गिनेंगे। मजाक कभी कभी तलवार से ज्यादा गहरा वार करता है, क्योंकि हर हंसी में छुपा होता है एक सच जिसे दुनिया सुनने से कतराती है। जब हमारी आवाजों को अनसुना किया जाता है तो हम उसी आवाज को हंसी के पर्दे में छिपा देते हैं। समय निरंतर बहता है, घड़ी की टिक टिक से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की पुकार से उसका अर्थ तय होता है। समय आंखों से नहीं देखा जाता, समय आत्मा से महसूस किया जाता है। यह बहता है, पर इसके बहाव में डूबना या तैरना तुम्हारे हाथ में है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास गलत के अलावा कुछ नहीं बचता, पर एक भिखारी जब रोटी लेकर जाता है और दुआओं की करोड़ों झोलियां छोड़ जाता है तो समझो असली अमीरी किसकी है। शायद गरीब वह नहीं, गरीब तो वही है जिसके दिल में देने का हौसला ही नहीं बचा। अजीब विडंबना है, जिन्हें हमने चलना सिखाया वही वक्त बदलते ही अपने तेवर बदल लेते हैं। स्वार्थ की इस अंधी दौड़ ने प्रेम और स्नेह की पवित्रता को धुंधला कर दिया है। पर याद रखना, अच्छे लोग परिस्थिति के अनुसार अपना स्वभाव नहीं बदलते। जो सच्चाई को जीता है वह किसी भी आंधी में अपनी मूल प्रकृति को नहीं खोता। जहां कद्र ही न हो वहां अपनी उपस्थिति बनाए रखना व्यर्थ है। जब कोई तुम्हारी उपेक्षा की हर सीमा पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही सबसे सुंदर उत्तर होता है, क्योंकि दिल को झुकाकर भी अगर तुम्हारी अहमियत न समझी जाए तो वहां ठहरना आत्मा का अपमान है। श्री कृष्ण कहते हैं,
आज रिश्तों की कुर्बानी खुशियों की कीमत पर नहीं, बल्कि खुशियों के लालच में दी जाती है। पहले लोग रूठे को मनाते थे, अब लोग नया इंसान ढूंढने में व्यस्त हो जाते हैं। इस संसार में अब भावनाओं का मोल नहीं, सिर्फ अवसरों की नीलामी होती है। प्रेम को समझने के लिए हृदय की गहराई चाहिए, निभाने के लिए धैर्य चाहिए और पाने के लिए सौभाग्य। लेकिन आजकल लोग सौभाग्य से ज्यादा स्वार्थ खोजते हैं। प्यार, सम्मान और समय ये मांगे नहीं जाते, ये सिर्फ उन दिलों से मिलते हैं जो सच्ची कद्र करना जानते हैं। विश्वास की ताकत उजड़े हुए जीवन में भी प्रकाश भर देती है, मगर एक बार विश्वास टूट जाए तो संबंध खामोश होकर भी चीखने लगते हैं। दिल बड़ा रखो, क्षमा करना सीखो, लेकिन विवेक इतना हो कि बार बार वही गलती सहने का अवसर न दो। कभी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे विश्वास नहीं है वह 1000 सबूतों के बाद भी मानने वाला नहीं। दिल से निकली तारीफ अमूल्य होती है, जबकि जुबान से निकली तारीफ सिर्फ औपचारिकता का बोझ बन जाती है। हंसती पलकों के नीचे छुपी होती है गहरी उदासी की तरह, और इतनी गहराई में कौन देखता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहने में है, क्योंकि अगर बिना गलती वाला इंसान ढूंढने निकलोगे तो पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे। सच्चे रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से, और मर जाते हैं शीत युद्ध से। सही और गलत को दुनिया की आंखों से मत देखो, क्योंकि यह दुनिया स्वार्थ के तराजू पर चलती है, जहां अच्छाई तब तक पूजी जाती है जब तक वह दूसरों की सहूलियत में काम आती है। और जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो, वही लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। लोग कहते हैं हर चीज दुआ से मिल जाती है, लेकिन बताओ वह क्यों न मिला जिसे पूरी सच्चाई से दिल झुकाकर खुदा से मांगा था। शायद इसलिए कि दुआओं से पहले नियत की परख होती है, और नियति उसी को देती है जो मांगने से पहले पाने के लायक बन जाता है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया खड़ी है, जहां अनगिनत संभावनाएं तुम्हारे इंतजार में हैं। स्थिरता यहां किसी नियम में बंधी नहीं है, सब कुछ परिवर्तन की आंधी से गुजरता है, और बदलाव कभी खाली हाथ नहीं आता। वह तुम्हें गिराता भी है और उठाकर नया रास्ता भी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली रहस्य यही है। सुख दुख, प्रेम, बिछड़न, सफलता, असफलता, ये सब उस यात्रा के पड़ाव हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जीवन हमें क्या देता है, बल्कि यह कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो निराश मत होना, क्योंकि हर बंद दरवाजा ईश्वर की ओर से किसी और दरवाजे की तैयारी है। संसार में कई लोग छल और झूठ से ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आत्मिक शांति वह सिर्फ उसी को मिलती है जो सच्चाई के मार्ग पर चलना चुनता है। और यही शांति सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपनी पहचान खुद बनाओ, किसी की परछाई बनने से कभी रोशनी नहीं मिलती। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाए तो जीवन को राख कर देती हैं। हर दिन खुद को परखो, सोच को सुधारो, कर्मों को सही दिशा दो, क्योंकि जीवन लंबा हो सकता है, लेकिन एक छोटी भूल पूरी दूरी मिटा सकती है। आत्मनिर्भर बनो, अपने रास्ते खुद तय करो, क्योंकि भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही बनता है। थाली में छोड़ी गई रोटियां यही कहती हैं, जब पेट भर जाता है तो लोग अपनी पहचान और संस्कार भूल जाते हैं। याद रखो, तृप्ति के बाद भी यदि विनम्रता न बची तो असली भूख अब भी जीवित है। लफ्जों का किरदार दूरियां बढ़ाने में सबसे बड़ा गवाह रहा है। कभी वह समझ नहीं पाया और कभी हम समझा नहीं पाए। शब्द जब बेरहम बनते हैं तो तीर और कमान से ज्यादा घाव कर जाते हैं। घायल शरीर से ठीक हो सकता है, लेकिन घायल आत्मा उम्र भर चीखती रहती है। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझो। इंसानियत की मौत तब होती है जब किसी को दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। यही वह पल है जब इंसान रहना छोड़ देता है। जीवन अजीब तरीके से गुजरता है। सोचा कुछ, किया कुछ, मिला कुछ और रह गया बिल्कुल अलग। फिर भी यह मत कहना कि बदले में कुछ नहीं मिला, क्योंकि सबक कभी छोटा नहीं होता, वह सबसे बड़ी पूंजी होती है। कभी मौसम भी दिल की तरह बातें करता है। सोचो, अगर मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए
तो कैसा सुंदर दृश्य होगा। पर बरसात की तरह रिश्तों को भी अपनी प्यास खुद बुझानी पड़ती है। स्वार्थ से भीगी जमीन पर सच्चाई का पौधा नहीं उगता।